हेलो गाइस। तो आज हम जो कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो है जुपिटर और सन का योग। तो जुपिटर और सन का योग अगर आप जो भी मतलब कि किंगली लोग हैं, जैसे कि जिसके भी चार्ट में अगर आप इस योग को देखोगे तो आप समझ लो कि किंग, रॉयल्टी, गॉड ग्रेस और जो उनके बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जुपिटर सन का योग ही इतना मतलब डिवाइन योग है कि अगर आपको मैं नाम गिनाऊं तो चाहे कोई बॉलीवुड स्टार हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, तो ये जो योग है ये कहीं ना कहीं पैसे के मामले में नहीं, पर जो एक लक का स्पोर्ट है वो ये कॉम्बिनेशन देता ही देता है। तो जैसे कि बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन और भी, जैसे कि मैंने पहले वीनस राव को बताया, वैसे ही सैटर्न वीनस हो गया। पर सैटर्न वीनस और जुपिटर सन ये दोनों जो है वो बीएनएन में बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जुपिटर आप अगर स्टडी करोगे तो जो हम खुद हैं वो किसी नेटिव को अगर हम स्टडी करते हैं वो जुपिटर सन है। और सन जो है, सन कहीं ना कहीं जो एक प्रकाश है, जो एलाइटनमेंट जिसको हम बोलते हैं, किसी किसी भी चीज को एलाइटन कर देना, वो भी सूर्य से लिया जाता है। हमारे जो पिछले जन्म के पुण्य कर्म है वो भी सूर्य से हम लेते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड सन बनता है। और काल पुरुष की कुंडली में अगर आप स्टडी करोगे तो नाइन्थ लॉर्ड भी जुपिटर बनेगा। तो वैसे अगर आप देखोगे तो फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का जो है ये कंजंक्शन या मतलब कनेक्टिविटी बनती है। तो जुपिटर सन में अगर आप स्टडी करोगे ना तो उसकी प्रोडिक्शंस कुछ ऐसी हैं कि आपके अंदर मतलब जो एक हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वो जो एक राजा में करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो उसका जो बोलने का तरीका, उसके जो अंदर की एक सोच विचार है, वो आप इस इंडिविजुअल की होगी जिसके चार्ट में जुपिटर सन है। और कहीं ना कहीं जुपिटर सन क्या है, जुपिटर ज्ञान का कारक है और सूरज प्रकाश है। तो जो ज्ञान जुपिटर सन वाले के पास होगा वो आपको किसी और के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उस ज्ञान पर कोई पर्दा नहीं है, वो ज्ञान आपको इतना प्रकाशित रूप में मिलेगा कि मतलब आप उस ज्ञान को और बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे। और जुपिटर क्या है, जुपिटर जैसे कि मैंने कहा कि आपके बच्चों का कारक भी जुपिटर है। तो जो भी आपकी प्रोजनी है, जितने भी बच्चे हैं, तो एज अ होल बच्चों को हम जुपिटर से स्टडी करते हैं। और सूर्य जो है एक सक्सेस का भी मतलब हम प्लेनेट देते हैं। तो आपके बच्चे जिंदगी में सक्सेस जो है वो पाएंगे पाएंगे, और एज अ नेटिव आपको भी सक्सेस मिलेगी मिलेगी। सूर्य फेम का कारक है, तो जुपिटर सन वाले को फेम मिलेगा ही मिलेगा अगर उसने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा रखा है, अगर उसने अपना करेक्टर, अपने जो एथिकल वैल्यूज हैं उन पर अगर ये आदमी खरा उतरा है, तो इसको मतलब जब भी ट्रांजिट सपोर्ट करेगा तो इसको फेम मिलेगी मिलेगी। जैसे कि सपोज करो अगर आपने शाहरुख खान सर की कुंडली कुंडली को स्टडी किया होगा, तो उनके सूर्य यहाँ पर है और जुपिटर यहाँ पर है, उनके चार्ट में जुपिटर सन है। और अगर आप अक्षय कुमार के देखोगे वहां पर भी जुपिटर यहाँ पर आएगा और सूर्य यहाँ पर आएगा। तो अगर आप बॉलीवुड एक्टर या पॉलिटिशियन जितने भी लोगों ने कहीं ना कहीं आपको लगा कि लक का साथ बहुत ज्यादा किसी को मिले, तो उसमें आपको 70 to 80% आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि आपको फेम मिलेगा ही मिलेगा। और जुपिटर सन ना मतलब कि आप ये समझ लो कि जब भी कुछ आपको हर तरीके से आपको आपके साथ नेगेटिव होगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली कुछ भी आपके साथ, चाहे फिजिकली आपकी हेल्थ जो है वो खराब होगी, तब ये कॉम्बिनेशन आपको बचाएगा ही बचाएगा। तब ये जो एक गॉड ग्रेस है आपके ऊपर लाएगा ही लाएगा, आपको मतलब एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकालेगा ही निकालेगा। और सूर्य क्या है, आपका फर्स्ट मेल चाइल्ड है, उसके अंदर जुपिटर के जो मतलब जुपिटर का जो विजडम है उसके अंदर वो होगा ही होगा। सूर्य जो है वो फैमिली का भी कारक है, और जुपिटर क्या है, प्रोस्पेरिटी। तो आप जब भी जुपिटर सन किसी के होगा, तो जब भी जुपिटर सन वाले मतलब बच्चे का जन्म होगा उसकी फैमिली प्रॉस्पर करेगी ही करेगी। तो आप ये समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको तो ब्लेस मतलब करेगा ही करेगा, आपकी फैमिली को उसे पैदा कर देगा जब भी आपका जन्म होगा। तो आप तो एक एज के बाद इसको मतलब एक्सपीरियंस करोगे, पर आपकी फैमिली तो तभी एक्सपीरियंस करने लग जाएगी। और ये जो मतलब कॉम्बिनेशन है इसमें आप समझ लो कि आपकी जो सोल है वो सूर्य हो गया, और जुपिटर जो हो गया वो डिवाइन डिविनिटी से हम जोड़ते हैं। तो आप एक बहुत डिवाइन सोल बनकर आपने जन्म लिया।
तो हम कहते हैं ना कि मतलब सोल अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये अच्छी आत्मा है, इसने कुछ अच्छा किया। तो जुपिटर सन वाला एक डिवाइन सोल ही है, और आपको ये चीज उसके करेक्टर में मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य जो करेक्टर का कारक है उसके साथ जुपिटर बैठा है। तो ये काफी सारे प्रेडिक्शंस है जो आप किसी के व्यवहार को देखकर आपको, मतलब किसी ने मतलब कोई बहुत ज्यादा फेम अपने जिंदगी में ले रहा है, जहाँ मतलब कि किसी को बहुत अच्छा, बहुत जल्दी सक्सेस मिल गया, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन काम करेगा ही करेगा। और जिस मतलब कि हाउस, अब जैसे हम इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर बनाया है जो, तो जुपिटर सन अगर एक साथ है, अगर ट्राइन में है, फिफ्थ में है, नाइन्थ में है, जुपिटर से सेकंड सूर्य है, जुपिटर से 1 7, तो जुपिटर सन हो गया। जुपिटर से 12th में जो सूर्य होगा उसकी पावर थोड़ी सी कम हम लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको डिग्री कभी भी ये बहुत अच्छे मिल जाए, जैसे कि ये आ गया सपोज करो 14 डिग्री, और सूर्य आ गया 17 डिग्री, और इनके बीच कोई ग्रह नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन 100% मतलब बहुत एक उससे भी ज्यादा पावर से काम करेगा, अगर इन दोनों के बीच कोई और प्लेनेट नहीं है। और कहीं ना कहीं सपोज करो इसके ट्राइन में अगर हम कह दें कि मार्स आ गया, तो मार्स में क्या ब्लेस हो गया, यहाँ पर जो इसकी बॉडी है वो मतलब इसको बहुत एक अच्छी बॉडी मिलेगी, अगर ये अपना मतलब कि एंकर मैनेजमेंट पर काम करे, और कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में जाए, तो इसका लक जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। और कहीं ना कहीं जो मार्स है वो आपके छोटे ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने जानना है कि आपका ये कॉम्बिनेशन कैसा काम कर रहा है, तो अगर आपने उसकी जिंदगी में बहुत उसको प्रॉस्पर करता हुआ देखा है, उसका कैरेक्टर आपने बहुत अच्छा देखा है, तो समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन आपका भी एक्सीलेंट काम करेगा ही करेगा। तो मार्स में क्या कर सकता है आदमी, अगर ये स्पोर्ट्स में जाता है, तो इसको देखने को मिलेगा कि इसका जो लक इसको फेवर करेगा, इसको जो स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होगी, है ना, तो वो और किसी को नहीं होगी। तो इसके साथ जो कारक है ना, उसकी जो एक आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो मार्स आ जाए, चाहे वो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर सैटर्न आ गया, तो सैटर्न के जिसके ट्राइन में जुपिटर सन होगा, तो उसके प्रोफेशन में जो डिवाइन हेल्प उसको मिलेगी, वो आपको किसी और को नहीं देखने को मिलेगी, जो सैटर्न जुपिटर सन वाले को देखने को मिलेगी। तो जुपिटर सन अपने आप में ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और जो भी कारक इसके ट्राइन में इसके साथ बैठा होगा वो तो प्रॉस्पर होगा ही होगा, वो तो होना ही होना। चाहे वीनस है तो आपकी वेल्थ मैटर्स हो गई, राहु है तो राहु जुपिटर सन एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऐसे आदमी को जब भी बहुत ज्यादा दिक्कत, मतलब राहु क्या है, सडन कोई एक्सीडेंट हो गया, सडन कोई कोई भी परेशानी होगी, तो वहां पर जुपिटर सन जो है उसको ब्लेस करेगा, और गलत से गलत सिचुएशन में से बहुत जल्दी बाहर निकालेगा। तो चाहे राहु हो, चाहे मार्स हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, जो भी जुपिटर सन के संपर्क में आएगा वो ब्लेस होगा ही होगा। तो मेनली यहाँ पर इस आदमी को क्या करना है कि जुपिटर को और सूर्य को अच्छा रखना है। तो जुपिटर और सन क्या है, जुपिटर हो गया आपकी जो मतलब कि डिग्निटी, हम सूर्य को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, पर जुपिटर भी रिस्पेक्ट का कारक है, क्योंकि सूर्य में हम क्या कहेंगे कि जो हमें फेम मिलती है उसको हम सूर्य से कंसिडर करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें हम जुपिटर को भी लेंगे, क्योंकि जो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो या ले रहे हो, उसमें जुपिटर का भी बहुत रोल है। कहने को तो चलो ठीक है, आपकी डिग्निटी मतलब वो कि आपकी जो डिग्निटी है उसको सन रिप्रेजेंट करता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप किसी को कुछ भला बुरा कुछ भी बोल रहे हो, और अगर अगर उसकी रिस्पेक्ट हार्म हो रही है, तो आप अपने जुपिटर को भी हार्म कर रहे हो। और अगर आपको कोई कुछ गलत कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हार्म कर रहा है, तो वो अपने जुपिटर को हार्म कर रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको इंश्योर करना है कि आपका जुपिटर भी सही रहे, जो कि एक रिस्पेक्ट देना है और रिस्पेक्ट लेना है, और सूर्य भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो ही गया। तो अगर आप अपने से कोई भी, जैसे सपोज करो यहाँ पर सैटर्न किसी का ट्राइन में आ गया, तो सैटर्न जो है वो लेबर क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसका पूरा कॉम्बिनेशन बनाएं, तो अगर ऐसा आदमी अपने से जो छोटे लोग हैं, जो लेबर क्लास हैं, उनसे अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचा रहा है, तो ये तो ये जो तीने तो ये जो तीनों ग्रह का जो कॉम्बिनेशन है उसको ये डैमेज कर देगा, और ये जो डिवाइन ग्रेस उसको उतनी मिलनी थी वो उतनी नहीं मिल पाएगी। तो जुपिटर सन जो दोनों ग्रह हैं, सबसे पहले ये इन पर काम करे, और इनके जो त्रिकोण में जो ग्रह आ रहा है उसके कारक को इसके साथ क्लब कर कर देखे
कि किस फील्ड में इसको मतलब कि अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, इसको हार्म नहीं करना है। और जुपिटर जो है एथिक्स है, तो बस मेनली अगर ये आदमी एक एथिक्स को भी अपना अच्छा रखता है कि जो इसकी मॉरल वैल्यूज है उनको ये कोई आंच नहीं पहुंचाता है, तो जुपिटर सन जो है इसको एक्सट्रीम हाइट्स पर लेकर ही जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर राशि में जुपिटर सन है, तो सपोज करो सैटर्न जब 1 नंबर राशि में आ गया है ना, 5 नंबर राशि में आएगा, जो जुपिटर इन राशि में आएगा, तो इनको जो डिवाइन एक्सपीरियंस है वो होंगे ही होंगे। और अगर आपको इसका और थोड़ा सा एनालाइज करना है, तो सपोज करो यहाँ पर जुपिटर सन 5th हाउस में, तो जब भी ऐसा आदमी जो है वो ज्ञान लेगा, वो स्पोर्ट्स में जाएगा, वो मौज मस्ती करेगा, तब उसको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ये जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है तो ये आपको हर एक क्षेत्र में आगे लेकर ही जाएगा।